स्वागत है। आज हमारे बीच बहुत एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं। ये बच्चा बैठा हुआ है और बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं। इनको पता नहीं है कि क्या करना है, कब खाना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, और ऐसे बच्चों को पढ़ाना बड़ा टफ काम है। तो हमारे बीच सृष्टि मैडम, कनक मैडम, वंदना मैडम, कनक मैडम, सपना मैडम, जो भी है सब लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग को जानकारी लेना है कि आज हम लोग बात करेंगे छोटे बच्चे के टॉपिक है, मुद्दा है कि छोटे बच्चे पर हम लोग कैसे फोकस करें, कैसे उसको पढ़ाएं। तो बच्चे का जन्म होता है, बच्चा 2-2.5 वर्ष का होता है तो विद्यालय जाना स्टार्ट करता है, और जब भी वह विद्यालय जाता है तो उसको टीचर विभिन्न माध्यमों से पढ़ाता है और वहीं से बच्चा क्लिक करता है। और अभी तो इतिहास में आप देखते होंगे आगे हमारे यहाँ छोटा छोटा बच्चा भी बहुत बड़ा कमाल करता है। तो ये है उसके कल्चर, संस्कार, आप जहाँ रहते हैं उसका माहौल, तो बच्चा भी क्लिक कर जाता है। तो आज हमारे बीच सृष्टि मैडम, छोटे बच्चे के लिए हम क्या करें, छोटे बच्चे के लिए जैसे ऐसे बच्चे को पढ़ाना हो तो हम लोग क्या करें? जो भी बोलेंगे जोर से बोलेंगे। ऐसे सर बहुत सारा तरीका है सर। सबसे पहले तरीका एक अपना सकते हैं कि बहुत सारे वर्ड को ABCD को सर एक पेपर पर लिख देंगे और क्या बोलते हैं फ्लोर पे बिछा देंगे और बच्चे को बोलेंगे जाओ बेटा और A लेकर आओ, B लेकर आओ। इस तरह से बच्चा को समझ में आने लगेगा कि A क्या है, B क्या है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड पे, लेकिन पकड़ में नहीं आता बच्चे को कि A कौन सा है, B कौन सा है, और बताने पर लिख देता है। तो उस तरह से अगर हम लोग चाहेंगे तो बच्चा लेकर आएगा तो बच्चे को समझ आएगा अच्छा ये A है, ये B है, ये C है। चलिए, बहुत अच्छा। आपका क्या ये कनक मैडम है? सर हम बच्चे को खिलाते हुए पढ़ाएंगे। बच्चे को जैसे कि ABCD का पजल है उसको ले आएंगे और बोलेंगे बच्चे जाके ले आओ, अपने ABCD ले आएगा और ले आकर करके बता देगा कि मैम ये है, ये B है, ये C है। ऐसे करके बच्चे को पढ़ाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। बच्चे से कोई उसका लेटर रख दीजिए, फिर बुलाना है, लाना है। वंदना मैडम, आप कैसे, अगर बच्चे को ही करना है ऐसा बच्चा है तो बच्चे को बहुत तरीकों से समझाया जा सकता है, संभाला जाता है। बच्चे नए बच्चे उम्र के आते हैं और ज़्यादा जागरूक नहीं रहते हैं, उसको खिलौनों के द्वारा या डांस के द्वारा या म्यूजिक के द्वारा हम A B हर एक लेटर को पकड़ के हम सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चा में इंटरेस्ट जागे। बच्चा को नाचते हुए खेलते हुए करेंगे तभी तो बच्चा खुश रहेगा। बैठे बैठे बच्चे भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। इसी के द्वारा, खिलौनों के द्वारा, पजल के द्वारा, कलर की जानकारी हो, छल्ला आता है उसमें स्टैंड में आता रख करके येलो, ग्रीन, वाइट, वॉयलेट सभी की जानकारी हम बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा भी खुश हो जाएगा। नहीं येलो हम लेंगे मैम, ग्रीन हम लेंगे मैम, और छल्ला में डालते जाएगा, स्टैंड में डालते जाएगा। इसी तरह से बच्चा को हम जागरूक कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, संभाल सकते हैं। बहुत अच्छा। वंदना मैडम, सपना मैडम क्या करेंगी? बच्चों को इन्हें फिगर के द्वारा बनाकर, जैसे एप्पल है तो हम एप्पल का ऐसे फिगर बनाएंगे, उसमें कलर भरेगा। कलर भरने के साथ वो A को भी जो है उसको A को लिखने का है कि उसको भी लिखेगा, उस पर भी कलर भरेगा। इस माध्यम से बच्चा को समझाएंगे। नहीं हो तो मिट्टी का कुछ बनाकर, जैसे एप्पल है, एप्पल का आकार का मिट्टी का हो तो उसको भी बना के तरीका से उसको दिखाएंगे और उसको बताएंगे कि जहाँ बच्चा ये क्या है तो बताएगा कि एप्पल है। नहीं हो तो मार्केट से ऐसा चीज़ मिलता है कि जो उसके माध्यम से, खिलौने के माध्यम से, कभी उसका सामान, कई तरह के सामान आते हैं, उस माध्यम से भी लोग बच्चे को समझा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा मैडम। तुमको मैडम का क्या राय इस बारे में? सर छोटे बच्चों को समझाने के लिए हम लोग एक्शन द्वारा समझाएं। एक्शन मेथड, चलिए। एक्शन मेथड रहेगा, एक्शन द्वारा समझाएं, उसको चित्र के माध्यम से समझाएं। जैसे कबूतर को चित्र दिखाएं, कैसे कबूतर होता है तो कबूतर के चित्र दिखाकर हम बताएं उसको। ठीक, इसके बाद हम वर्तनी पर भी ध्यान दें कि कमल लिखा है कि कलम लिखा है, उसको ध्यान देंगे कि ये क्या लिखा है, उसको देख समझाएंगे, वर्तनी पर पूरा ध्यान देंगे। और बच्चों को 1 पेज राइटिंग रोज लिखवाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छा करेगा। बहुत अच्छा। इधर से चलते हैं माधवी मैडम, आप क्या करिएगा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मेरा सोचना है कि जैसे बच्चे हैं तो वो पहले स्कूल आते हैं तो उनको थोड़ा सा सभी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है, तो बच्चे को पहले हम ओरली
और उसको राइम्स के द्वारा उसको कुछ कुछ समझाएं। और सबसे ज़्यादा काउंटिंग है, कोई भी पेंसिल रख दिए, पेन रख दिए, बहुत सारा सामान रख दिया और बच्चे को बोले बाबू इसमें से कुछ काउंट करके लाओ, जैसे चॉकलेट रख दिए, कुछ भी रख दिया और बोले कि इसको काउंट करो। राइम्स के द्वारा उसको एक्शन सिखाएंगे कि राइम्स में जो एक्शन दे रहा है उसके, तो बच्चा इस सब चीज़ से बहुत जल्दी सीखता है और समझता है। बहुत सारी मैम का अलग अलग टेक्निक होता है पढ़ाने का। बच्चा जो है किसी मैम के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, बच्चे क्या भी समझते हैं। और उसको अगर हम समझें बच्चा को कि अगर मान लो तुम्हारे पास एप्पल है तो कौन सा लेटर होगा उसमें, और बच्चा जल्दी समझता है। बॉल है तो उसमें कौन सा लेटर है, पेंसिल है कितने सारे पेंसिल है, हाउ मेनी पेंसिल, बच्चा जल्दी इसको काउंट करके गिन के बताएगा। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स है जिससे बच्चे समझेंगे, कुछ एक्शन करके, कुछ राइम्स पढ़ के, कुछ ये सब करके। बहुत अच्छा माधवी मैडम। केएन सिंह, आप कुछ अपना राय दीजिए दर्शकों को। देखिए, सब छोटे छोटे बच्चों को तो पहले हम इंटरटेनमेंट और एक्शन के साथ पढ़ा सकते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब ये मार पीट कर तो पढ़ेगा नहीं। एक तो छोटे बच्चे अपने पढ़ाई से भागते हैं, तो उनको हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि लगे कि नहीं हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम खेल कर रहे हैं। खेल खेल में पढ़ाएंगे, फिगर के माध्यम से एक चीज़ को एक्शन कर कर समझाएंगे और उन लोगों से फिर उच्चारण करवाएंगे, मात्रा को मिलाकर पढ़वाएंगे। फिर उसके बाद एक पेज डेली इंग्लिश और हिंदी राइटिंग का अभ्यास कराएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे वो सीखेंगे। यानी जो ये लोग का ये जो एज है, ये क्या है, सीखने का एज है। बहुत अच्छा। प्रिया मैडम, आप क्या कहेंगी? क्या एक बार जैसे इसको पहले ए लिखना सिखाएंगे, ए लिखना सिखाएंगे, बी लिखना सिखाएंगे, उसके बाद उसको हम पिक्चर रख के इसको पढ़ाएंगे और बाकी और टिया भारती मैम है, आप क्या करिए? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीचर। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि बच्चों को अगर हम कुछ पढ़ाते हैं तो वो स्टोरी सिखाते हैं, स्टोरी पढ़ाते हैं, वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उस चैप्टर को हम लोग रोल प्ले के माध्यम से करवा रहे हैं। मतलब कि उस चैप्टर में जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर को उसको बना रहे हैं कि आप आज तुम डॉक्टर बन जाओ या फिर आज तुम ये सब्जी बेचने वाले बन जाओ। तो उस तरह से उनको ये समझ में आएगा कि हर लोग का क्या क्या काम होता है। उनसे वो अपने समाज के बारे में भी समझेंगे कि हमारे समाज में जो लोग सब्जी बेच रहे हैं तो उनका वो क्या करते हैं, डॉक्टर हैं तो उनका काम क्या है, ये सब बच्चे लोग समझेंगे। और उनको अगर हम लोग मैथ्स बता रहे हैं तो उनका डे टू डे लाइफ में उनको हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि आज तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कितना रोटी दिया, आज तुमने कितने पीस चॉकलेट खाया। तो इस वजह से उनको काउंटिंग का वो नॉलेज हो जाएगा उनको। इस तरह से बच्चे को हम लोग बहुत सारे मेथड से यूज से उनको बता सकते हैं। बहुत अच्छा। कौशल्या मैडम कोलकाता से आई हैं, आपका क्या ख्याल है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। सर, बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं। पहले तो हम उनको ये समझेंगे कि बच्चे का मेंटलिटी किस तरह से, कैसे हम उनको बताएं कि वो समझ जाए। हम जो कहना चाहते हैं हम तो समझ रहे हैं, लेकिन बच्चे का मेंटलिटी हमारे जैसा नहीं है, डिफरेंट होता है। तो उनको समझाने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बच्चे का जैसे अल्फ़ाबेटिकली चार्ट लाएंगे, वो दीवार पर हैंग कर देंगे। फ्रूट्स चार्ट रहेगा, पिक्चर बना हुआ, जिसमें वेजिटेबल चार्ट रहेगा। जब हम उन लोगों को फ्रूट्स का बारे में बताएंगे तो एप्पल है तो ए फॉर एप्पल होता है, और एप्पल का कलर कैसा होता है जब वो पिक्चर देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि ये तो एप्पल है। कहीं भी मार्केट में जाएंगे तो पेरेंट्स के साथ जाएंगे तो वहाँ बोलेंगे कि दिस इज एन एप्पल, फ्रूट्स चाहे वेजिटेबल कोई भी हो। तो उस तरह से हम लोग पहले पिक्चर के द्वारा उन लोगों को समझाएंगे, और उसके बाद कभी भी उन लोगों को जब भी पढ़ाना हो तो इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाएंगे, और पोएम जैसे जब भी बताएंगे उन लोग को तो एक्शन के साथ, ताकि वो इंटरटेनमेंट भी करेंगे और तब उन लोग को स्कूल आने में भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। अभी हमारे साथ बिट्टू बैठे हैं, बिट्टू पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। जिस तरह से हमारे अपने बच्चे हैं तो बच्चे को अपने बेटे जैसा माने। सारे बच्चे जो लगता है, एक माँ पिताजी जो अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं, जिस तरह से अपने बच्चे को प्यार देते हैं, उसी तरह से अगर सबसे हम लोग प्यार करें तो जाहिर है कि ईश्वर भी हमारे ऊपर बहुत खुश होते हैं, बहुत मेहरबान होते हैं। तो इनको मैंने रिसर्च किया, ये बोलना यहीं से सीखे हैं। बिट्टू हमारे साथ है, बोलना यहीं से सीखे। इनको मैं देखता हूँ जब पढ़ाई का टाइम आता है तो ऊपर भागना स्टार्ट करते हैं, खाने के टाइम होता है तो नीचे आते हैं। तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, कोई भी बच्चा नहीं। अब इसको कैसे इंटरेस्ट के साथ इसको हम लोग पढ़ाएं। अगर इसको इंटरेस्ट बना जाए, इसको इसके साथ अफेक्शन किया जाए तो बच्चा बहुत भावुक होता है। सब पहचानता है कौन मैडम कौन सर हमको बहुत मानते हैं, तो जो मानते हैं उसके साथ अट्रैक्ट होना चाहता है। जैसे बच्चा अपने माँ को जानता है कि माँ पिताजी में माँ से ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है,
माँ उनको उनके सारे जज्बातों को समझती है, पिता से थोड़ा दूर रहता है, पिताजी हार्ड होते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ यही बच्चों में है। जो टीचर थोड़ा हार्ड होंगे बच्चा उनसे क्या होना चाहेगा, भागना चाहेगा। जो सॉफ्ट होंगे, बच्चे को बहुत दिल से चाहते हैं, तो बच्चे उनके साथ क्या करेगा। अब एक्शन के साथ लर्निंग बाय डूइंग, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड से करेंगे। बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं तो कुछ एक्शन करिए, और पढ़ा रहे हैं कविता पढ़ा रहे हैं तो कुछ एक्शन करिए, एक्शन के साथ नहीं कर रही है। रीडिंग डाल रहे हैं तो जहाँ ये अप डाउन हो वहाँ भी कीजिए, और जो भी उसमें आए उतार चढ़ाव उसके साथ बच्चों को कीजिए। बीच में मनोरंजन करा दीजिए, क्लैपिंग करा दीजिए, कोई एक्शन कर दीजिए, कोई चेंजिंग ला दीजिए, बच्चा रिफ्रेश हो जाता है। ये मशीन रिफ्रेश करना पड़ता है तो इंसान है। तो बच्चे में अगर हम रिफ्रेशमेंट लाए, रिफ्रेश इनको करते रहे, कुछ न कुछ पढ़ाते पढ़ाते कुछ हम ऐसे काम करा दें कि बच्चा क्या हो जाता है, रिफ्रेश होता है। जैसे हम पढ़ा रहे तो अक्सर मैं टीचर को देखता हूँ, पढ़ा रहे तो पढ़ाइए रहे, बच्चा बोर हो जाता है। पढ़ाते पढ़ाते कुछ बीच में एक्शन कर दीजिए, बच्चा एकदम सोया हुआ थोड़ा लापरवाह हुई तो भी अरे क्या हो रहा है, चेंज कुछ न कुछ 40-45 मिनट का आपका घंटी होता है, तो उसमें बीच में 2-4 बार ब्रेक लीजिए। चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड रेस्ट। आपका भी रेस्ट हो जाएगा, आप पढ़ाते बोर हो रहे हैं और कुछ वर्क को चेंज करेंगे तो आपके लिए भी रेस्ट हो जाएगा, अब बच्चे में भी इंटरटेनमेंट होगा। तो बच्चे आज बहुत सारी कंट्री में मेरे बच्चे हैं, तो आज भी अभी बच्चा मेरा IAS बना है, फ़ोन किया कहा सर आप एक्शन के साथ पढ़ाते थे, बड़ा मज़ा आता था सर, बहुत अच्छा। तो आज भी एक्शन के साथ हम लोग पढ़ाएं बच्चों को, छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, एक्शन के साथ चेंज उसमें कुछ करते जाए, कुछ नयापन लाए। आज लेटेस्ट दुनिया में जो चल रहा है उसके साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उसको जोड़े, हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए इस मीटिंग में आने के लिए, आप सभी को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।